हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग ने बहुत सारी बेहतरीन चीजें देख ली हैं। आज हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मतलब अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे, देखो अभी तक जो भी हमको करंट मिल रहा था ना, वो सेल के मदद से मिल रहा था। ओके, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वो करंट, सबसे मेन कारण है। तो एक साइंटिस्ट है, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट है। ओके, आप लोग ने, सब लोग ने नाम सुना रहेगा उनका, माइकल फैराडे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्टरनेटिंग का कंसेप्ट दिया। ओके, साथ में उनमें बहुत बड़ा नाम है, ओके, दैट इज सर टेस्ला। तो उनका भी एक बहुत बेहतरीन पार्ट है। ओके, तो ये दोनों का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर एसी की कहानी में। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग का टॉपिक। अगर अभी तक तुम लोग ने टॉपिक नहीं देखा है, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाओ सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लो, क्योंकि वो समझोगे तो ये कहानी समझ में आएगी। ओके, क्लियर? चलो, सो थोड़ा आज मेरा नेक थोड़ा सा फ्रीज है, नेक मेरा थोड़ा एक हफ्ते से प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है मैं तुम लोग को ऐसा स्टिफ दिखूं, ज्यादा हिलता डुलता ना दिखूं। ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो, सो बुक और पेन उठा लो, आ जाओ, आज कहानी स्टार्ट करेंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ओके, पहले गैल्वेनोमीटर के पास आ जाते हैं, पहले गैल्वेनोमीटर समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी क्या होती है वो समझेंगे। देखो, गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये क्या करता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करता है भाई, वो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट के अंदर। ओके, याद रखना, मतलब इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट, इट विल डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड शो द डिफ्लेक्शन। ओके, मतलब उसका जो निडल है वो हिलना चालू हो जाएगा। तो व्हाट इज इट एप्लीकेशन? इट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट in the circuit. It detect the electric current in the circuit and show the deflection. ओके, मतलब इसका जो निडल है वो हिलना चालू हो जाएगा। देख रहे हो तुम लोग, यहां पे देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ गैल्वेनोमीटर। ये एक तरह का गैल्वेनोमीटर है। ओके, क्या करते हैं, इस जहां पे भी हमको करंट मेजर करना रहता है वहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। देखो, अब यहां पे अगर तुम लोग क्वेश्चन आएगा, जब तुम लोग बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। ओके, एक एमीटर भी एक डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द करंट और टू चेक द करंट रेट। ओके, हम लोग यूज करते हैं वो चीज। बट गैल्वेनोमीटर में खासियत क्या है? गैल्वेनोमीटर तुमको बहुत छोटा से छोटा करंट मेजर करके दे देगा। मतलब इफ देयर एनी माइक्रो एम्पियर का करंट भी अगर फ्लो हो रहा है ना किसी सर्किट में से, तो वो भी तुमको मेजर करके दे देगा। इसलिए तो हम लोग मेजर नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं डिटेक्ट। मतलब अगर उसके अंदर से थोड़ा भी लीकेज करंट भी फ्लो हो रहा है ना, बहुत थोड़ा सा करंट भी फ्लो हो रहा है, तो वो तुमको बता देगा कि भाई इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, वो तुमको बता देगा। ओके, बात समझ आई एवरीवन? पक्का? सो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट वो क्या है? वो एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। किस लिए काम आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट। ओके, और इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। बात समझा? इसका काम बहुत है हम लोग को, इसलिए आज मैंने पहले ये टॉपिक बता दिया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो जरा। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहानी है कि भाई यहां पे हम लोग ने एक सोलेनॉइड लिया है। सोलेनॉइड क्या होता है हमको पता है, अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो। सो यहां पे एक सोलेनॉइड है कॉइलिंग वाला, उसको मैंने अटैच कर दिया एक बैटरी से। क्या अटैच कर दिया? इस बैटरी से। और यहां पे मैंने एक अलग से एक कॉइल लिया है। क्या लिया? अलग से एक कॉइल लिया है। कहानी कैसे बनेगी देखो जरा। अब मैंने क्या किया, इस बैटरी में स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया मतलब इनडायरेक्टली मैंने वहां पे सप्लाई दिया, मतलब की को ऑन किया। जैसे ही मैंने की को ऑन किया, सप्लाई दिया, वैसे क्या हो गया भाई, इसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो गया। ये सुनो भाई, उस सोलेनॉइड के अंदर क्या फ्लो होना चालू हो गया? उस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होना चालू हो गया, ये सोलेनॉइड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा। ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया ये सोनो इसके पहले। तो वो क्या करना चालू करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा। अब देखो, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना चालू करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से पास होंगे, ये सोनो। और जैसे ही ये कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होंगे, कौन से? ये वाले कॉइल के अंदर से। ओके, नेक्स्ट वाले कॉइल के अंदर से। तो जैसे ही ये वाले कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होंगे,
तो क्या होगा भाई, यहां पे जो गैल्वेनोमीटर रखा है ना, वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। मतलब भाई इसके अंदर से कोई ना कोई तो करंट पास हो रहा है, मतलब ड्यू टू दिस इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस हुआ। ओके, मतलब उसके अंदर कोई करंट क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। मतलब इसके वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे करंट घूमना चालू होगा, मतलब उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ऐसी होगा क्या, नहीं, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब हर बार उसको पास लेके आओ, दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, दूर लेके आओ, तो उससे क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो करंट डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे। मतलब अगर हम लोग ने इसका बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, बैटरी का अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये सारी कहानी किसने बताई, ये सारी की सारी कहानी बताई है फैराडे ने। ओके, तो इसीलिए हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं फैराडे लॉ क्या होता है। बात समझ आई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इफ देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है, तो उसके पास अगर कोई सर्किट रखा है, तो सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। बात समझ आ गई एवरीवन। ये कहानी किसने दी थी, ये कहानी दी थी फैराडे सर ने। ओके, चलो तो फैराडे लॉ देखते हैं। व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इफ अ करंट इज अ स्विच ऑन और स्विच ऑफ इन अ सोलेनॉइड। ओके, बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, क्योंकि मैंने बताया चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। तो इफ अ करंट इज स्विच ऑन और स्विच ऑफ इन अ सोलेनॉइड, तो क्या होगा भाई, करंट बंद करेंगे चालू करेंगे, बंद करेंगे चालू करेंगे। यहां पे समझो, जैसे ही चालू करेंगे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बंद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, चालू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बंद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर करंट फ्लो होगा। ये सुनो, यही लॉ है, यही फैराडे सर ने बताया था। इफ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन अ सोलेनॉइड, द नंबर ऑफ, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। बात समझ रहा है, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगे, तो क्या होगा, जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा दूसरे सर्किट में। बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का समझ में आया सबको। देखो कहानी समझो, क्या ही है, बहुत सिंपल कहानी है भाई। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जो सर्किट रखा रहेगा उसके पास, वो सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और हमें कैसे पता चलेगा भाई, हम लोग वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा के रखेंगे। ये सुनो, वहां पे हम लोग क्या लगा के रखेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा के रखेंगे। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई एवरीवन, पक्का समझ में आया। एक्सपेरिमेंट क्या था इसके पहले वाला, ये कहानी क्या थी, ये तीनों देखो, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे भाई की क्लोज नहीं था। देखो यहां पे अगर मैं मिटा दूं तो वो मैंने क्लोज किया ना। अब मान लो यहां पे की क्लोज कर दिया, जैसे ही की क्लोज किया तुमने, करंट फ्लो होना चालू कर दिया। अब जैसे ही करंट फ्लो होना चालू कर दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या बनेगा, कॉइलिंग बनेगा। बट उसके लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ करो, तो भाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये सुनो, अब अगेन वापस कहानी आती है। वापस कोई बच्चा बोल रहा है सर ये सब तो ठीक है, बट कैसे डायरेक्शन में होगा वो तो बताओ भाई, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ये तो बताओ, वही तो मेन कहानी है। तो उसके लिए अगेन फ्लेमिंग ने अपनी कहानी बताई, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, डोंट कंफ्यूज। इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा है, इसके पहले वाले जो वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज अ फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल। वो लेफ्ट हैंड रूल है, एंड विच इज यूज टू क्या करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वहां पे फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, विच इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द induced current. Yes, very good, which is used to find the direction of the induced current. तो what is Fleming right hand? भाई सब लोग अपना राइट हैंड उठाएंगे, सेम कहानी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया, सेम F मतलब फोर्स,
मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, यहां पे वर्ड फोर्स नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर, विच इज नथिंग बट अ फोर्स, विच इज नथिंग बट फोर्स की वजह से ही तो मोशन होगा ना, फोर्स की वजह से ही तो मोशन होगा, तो दिस इज नथिंग बट अ फोर्स, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मिडल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, middle finger represent the direction of the magnetic field, then the first finger represent the direction of the magnetic field, then the middle finger will represent the direction of induced current। okay, याद रखना induced current, यहां पे करंट नहीं आता, induced current आता है। देखो ध्यान से, induced current की कहानी आती है, बात समझ आए? तो क्या ही है देखो जरा। ओके, keep the right hand in such a way that, keep the right hand in such a way that, okay, all three fingers, all three finger are म्यूचुअली का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। ओके, अब यहां पे क्या होगा, इफ थंब क्या है, इफ थंब represent the direction of force, और या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, motion of conductor। okay, if thumb represent the direction of force, that is motion of conductor, and middle finger is represent the direction of magnetic field, then the, ओके, नॉट मिडल फिंगर, यहां पे फर्स्ट फिंगर आएगा, माय बैड, यहां पे फर्स्ट फिंगर आएगा, तो बाहर ले लो, उसको मिटा दो, हाँ, यहां पे फर्स्ट फिंगर। इफ फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन बताएगा भाई, इंड्यूस करंट का, इंड्यूस करंट। ओके, इट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड, याद रखो, डोंट कंफ्यूज। ओके, कंफ्यूज मत होना, डन, समझा सबको? पक्का? ओके, इसकी कहानी देखेंगे जब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब। ओके, जब हम लोग एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब इसकी कहानी देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ओके, जो तुम लोग सुनते आते हो बहुत ज्यादा, एसी और डीसी। ओके, क्या होता है भाई एसी करंट, क्या होता है डीसी करंट? ओके, देखो, जब कभी भी हम लोग को करंट मिलता है बैटरी से, सेल से, तो that current is called as DC current, the direct current। okay, the current which does not change its direction as well as the magnitude। okay, चलो एक बार मैग्नीट्यूड तो चेंज कर लेगा बट वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि तुम्हारे बैटरी से, जो कि तुम्हारे सेल से ओके प्रोड्यूस होता है। ओके, बट दैट कॉस्ट ऑफ दैट करंट इज वेरी हाई। ओके, मतलब वो जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है। ओके, तो टेस्ला ने बहुत बेहतरीन
इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लाया था अल्टरनेटिंग करंट का। बहुत बेहतरीन स्टोरी है, अगर तुम लोग कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ना टेस्ला सर के बारे में, बहुत बहुत बेहतरीन स्टोरी है उनकी। ओके, सो मान लो कि यहां पे भाई क्या हुआ, हम लोग फिलहाल वो चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहां के चीज पे डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या भाई, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओके, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई जो लॉन्ग ट्रांसमिशन है ना, मतलब बहुत दूर तक करंट को पहुंचाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट करंट यूज करूंगा और उसको बहुत दूर तक पहुंचाऊंगा ना, तो देयर विल बी अ लॉस। ओके, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ हीट, और उस हीट की वजह से क्या होगा कि भाई करंट में लॉस होगा। बट अल्टरनेट में क्या हुआ, अल्टरनेट में ये फायदा हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट में ना लॉसेस उतने ज्यादा नहीं थे, मतलब ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट था एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। ओके, मतलब अगर हम लोग देखने जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसे ही बनता है, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। एक बेसिक सा ग्राफ है, देखो, the direction of the graph is changing, the direction of the graph is changing, okay, that is called alternate current। मतलब पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। व्हाट इज डायरेक्ट करंट, भाई डायरेक्ट करंट बोले तो डायरेक्ट मतलब देयर विल बी नो चेंज। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्ट करंट, वहां पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब मान लो अगर ऐसा रहा तो is this the alternating current? Can anyone tell me, is this the alternating current? The answer is no। देखो, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, इसका जो बीच वाला लाइन है मतलब वो नेगेटिव साइड जाना चाहिए, बट ये नेगेटिव साइड नहीं जा रहा, मतलब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। हाँ, मैग्नीट्यूड भले चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर ये फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट ये अल्टरनेटिंग नहीं हुआ क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। डायरेक्शन चेंज तभी होगा जब वो नेगेटिव साइड एंटर करे, मतलब जो अपना डायरेक्शन चेंज करे तो ही वो अल्टरनेटिंग करंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? ओके, तो कुछ बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट करंट के और अल्टरनेटिंग करंट के, देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन है, बाय द करंट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट, कॉल्ड एज एसी करंट। यस और नो? What is direct current? By the current which flow in one direction। Okay, एक ही डायरेक्शन में वो करंट फ्लो होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ओके, AC is easy to be transfer over a long distance। ओके, AC को बहुत दूर डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होता। ओके, विदाउट मच एनर्जी लॉस। But at the same time, DC cannot be transferred over a very long distance, it loses electric power। वहां पे एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन मतलब सिटी टू सिटी अगर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग नहीं ट्रांसमिट कर पाते हैं। ओके, तो तुम लोग बड़े बड़े जो ट्रस देखते हो, जो बड़े बड़े लाइन देखते हो, इलेक्ट्रिक लाइन, वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, दैट इज योर अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज योर एसी करंट। ओके, नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट डिपेंड अपॉन द कंट्री, बट जनरली द फ्रीक्वेंसी इज 50 to 60 हर्ट्ज। तो इंडिया में जनरली जो आता है वो 50 हर्ट्ज आता है, जनरली इंडिया में जो आता है ना वो 50 हर्ट्ज आता है। 50 हर्ट्ज बोले तो 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड, मतलब ये जो ऐसा लूप है ना, ये 50 लूप बनेगा एक सेकंड में। कितना? 50 लूप बनेगा एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड 50 हर्ट्ज। ओके, 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड, 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड। और डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी और जीरो फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज नॉट अल्टरनेटिंग ना भाई, ये लूप थोड़ी बनाएगा। ओके, ये वेव थोड़ी बनाएगा, तो ये जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो जीरो फ्रीक्वेंसी। In the AC, flow of current change its direction forward and backward periodically. It flow in single direction, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। भाई यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसका वो चेंज होते रहता है। मतलब मान लो कि अगर सर्किट है तो एक बार सर्किट के अंदर ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। बट डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता भाई, एक ही डायरेक्शन में वो घूमता रहता है, एक ही डायरेक्शन में वो घूमता रहता है। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, डायरेक्ट करंट की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या ही हो जाएगा, देखो जरा, that is your cell और बैटरी। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो दैट इज योर एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ओके, दैट इज एसी जनरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इसका वजूद आते ही जैसे ही एसी जनरेटर बना, हम लोग का जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो गया, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत सस्ता पड़ता है, इसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत महंगा पड़ता है। जरा सोचो ना, अगर हमारे घर पे इन्वर्टर लगता है, जनरली देखो अपने घर पे, तो हमारे घर पे जो बैटरी लगता है, दैट बैटरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 रुपया। ओके, और वो क्या ही चला पाता है, 2 फैन, 2 लाइट और एक टीवी, बस यही चलता है और कुछ नहीं।
बट जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, देखो जरा ध्यान से, वो अल्टरनेटिंग करंट सारा चीज चलाता है हमारे घर का, और बिल उतना ज्यादा नहीं आता। या अगर सोचो ना, वो अगर मेरे को बैटरी खरीदना रहेगा, मेरे को फ्रिज भी चलाना है, मेरे को एसी भी चलाना है, ओके, मेरे को 4-4 5-5 फैन चला रहे हैं, तो कितने बड़े बैटरी लगेंगे, तो वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा करता है। ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, ओके, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस नहीं है, इसके अंदर लॉसेस भी हैं। देखो, अगर हम लोग बैटरी को ऐसी चार्ज करके रखे, स्टोर करके रखे, बहुत टाइम तक उसको यूटिलाइज ना करें, तो उसमें से बैटरी लॉस हो जाती है ना, हम लोग बोलते हैं भाई बैटरी डेड हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो दैट इज द एडवांटेज। बट यहां पे हमको एसी जनरेटर चाहिए, मतलब कंटिन्यूस उसको कोई प्रोड्यूस करने वाला चाहिए, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। भाई एसी को हम लोग स्टोर नहीं करते, एसी प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, काम खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, चलो। सो ये एसी जनरेटर क्या होता है, इसकी कहानी हम लोग देखेंगे अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर की कहानी हम लोग देखेंगे, ओके। सो व्हाट इज एसी जनरेटर? देखो, अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने मोटर पढ़ा था इसके पहले। अगर मोटर नहीं पढ़ा अभी, तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, इसके पहले वाले टॉपिक में जाओ, पहले मोटर पढ़ के आओ, फिर यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है। ओके, चलो, पढ़ के आ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। तो ये देखो, ये एकदम उल्टा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अपोजिट ऑफ मोटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अपोजिट ऑफ मोटर। मोटर क्या करता था? मोटर भाई कन्वर्ट करता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे उल्टी कहानी चलेगी। यहां पे क्या होगा भाई, जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है एवरीवन? ओके भाई, यहां पे कहानी वही है, कहानी वही चल रही है कि यहां पे उल्टा चलने वाला है भाई। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेटअप वही, देखो लगभग मोटर वाला ही सेटअप है पूरा। इलेक्ट्रिक मोटर समझ गया, तो यही सेटअप है, पूरा मोटर सेटअप है। ओके, कहानी कैसे चालू होती है? कहानी चालू होती है भाई, ये एक्सेल को अब हम घुमाएंगे, मतलब मैं इसको मैकेनिकल फोर्स दूंगा बाहर से, जैसे हाथ से घुमाना या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से घुमाना। देखो, झरने से पानी नीचे गिरता है, टरबाइन पे टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमता है तो उसका एक्सेल घूमता है। ओके, सेम कहानी है। या फिर तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है भाई, कोयले से स्टीम बनता है और वो स्टीम टरबाइन पे जाता है, टरबाइन घूमता है, विद द हेल्प ऑफ टरबाइन ये एक्सेल घूमता है। मतलब यहां पे जो घुमाने वाला काम है वो हम करेंगे। ओके, मतलब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मान लो विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं। अब घुमा रहा हूं तो कहानी कैसे हो रही है? देखो भाई, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां ना, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पे एक लूप है, लेट्स से ए बी सी डी, सबको लूप दिख रहा होगा। अब जब ये लूप ऐसा है, मान लो ऐसा लूप है, ओके, मान लो कोई एक बुक ले लेते हैं, हाँ चलो ये वाला बुक ले लेते हैं, ये लूप ऐसा है, ओके, मान लो। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है भाई, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, मैंने इसको घुमाया, जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो ऐसे ऐसे ये घूमना चालू हुआ, बराबर, ऐसे ऐसे ये घूमना चालू हुआ। अब देखो लूप ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके अंदर से मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो होंगे, जैसे ना। अब जैसे मैं इसको कम करना, वापस ऐसा करना चालू करूंगा, इसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होना चालू होंगे, फिर वापस बढ़ना चालू होंगे, फिर वापस कम होना चालू होंगे। मतलब इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना चालू होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना चालू होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चालू होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चालू होगा, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होना चालू होगा कि नहीं होगा, मतलब उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, एंड दैट इज नथिंग बट जनरेटर। भाई इसी तरह क्या होगा, जनरेटर। ये सुनो, चलो मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, लेट्स से ऐसे, लेट्स से, ओके, हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भाई ये जो बार है ये ऊपर की तरफ उठेगा, ये जो बार है वो नीचे की तरफ जाएगा। हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट नहीं यूज करना है क्योंकि इंड्यूस करंट निकालना है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, राइट हैंड। अब राइट हैंड की कहानी कैसे चलेगी, देखो जरा राइट हैंड की कहानी कैसे चलेगी। तो तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, ये फोर्स है, ये सुनो, तो फोर्स देखो जरा, फोर्स कहां है, फोर्स ऊपर की तरफ है, ये सुनो, ओके, ऐसा घुमा रहे हैं ना, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये सुनो। तो देखो मिडल फिंगर किधर, अंदर की तरफ बता रहा है, देखो मतलब ए से बी, मिडल फिंगर कहां जा रहा है, ए से बी, मतलब ए से बी करंट फ्लो हो रहा है ना, कहां से करंट फ्लो हो रहा है, ए से बी, ओके। एट द सेम टाइम ये लूप में देखो, ये वाले सीडी में देखो भाई, जो फोर्स है वो कहां है, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ,
फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मिडल फिंगर कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब करंट कहां से आएगा, सी से डी तक आएगा। यस और नो? अब जैसे ही आधा रोटेशन हो जाएगा, जैसे ही आधा रोटेशन हो जाएगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ये सुनो, ये अपना डायरेक्शन, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई यहां पे जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आफ्टर हाफ साइकिल, आफ्टर हाफ साइकिल, या फिर हाफ रोटेशन बोल लो। यहां पे क्या होगा, देखो जरा, जो करंट है वो बी से ए फ्लो होना चालू हो जाएगा, और यहां पे करंट डी से सी फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये सुनो, देखो ना, ये इधर आ जाएगा, जैसे ये इधर आएगा, डी इधर आएगा, सी इधर आएगा, करंट इस तरफ, और बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो बी से ए करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होना चालू हो जाएगा। तो मेरे को जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, अल्टरनेटिंग ग्राफ मिलेगा। और इट विल प्रोड्यूस यहां पे हम लोग देख सकते हैं गैलोनोमीटर लगा के रखा है। गैलोनोमीटर क्या करेगा, तुमको डायरेक्शन बताएगा, जब इस तरफ डायरेक्शन तो पॉजिटिव की तरफ इस तरफ, और मान लो नेगेटिव रहेगा तो इस तरफ, तो गैलोनोमीटर ऐसा ऐसा फ्लक्चुएट होगा, और ऐसा ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट फॉर्म कर रहा है। यस और नो? दिस इज नथिंग बट अ एसी जनरेटर। ओके, बहुत बेहतरीन खोज थी, बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था ये। ओके, बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, आज भी हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। हाँ, बस घुमाने का तरीका अलग है। ओके, हम लोग इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब हाइड्रो वाटर से घुमाते हैं, जैसे झरना हो गया। हम लोग इसको थर्मल पावर प्लांट बोले तो वहां पे कोल जला के स्टीम से जलाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं, उसकी एनर्जी यूज करते हैं, उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और उससे टरबाइन को घुमाते हैं। ओके, देयर आर नंबर ऑफ वेज। विंड एनर्जी में क्या करते हैं हम लोग, हवा की मदद से इसको घुमाते हैं। सारा सही है, बट कंसेप्ट एक ही है भाई, इसके एक्सेल को घुमाना है। जैसे ही इसके एक्सेल को घुमाएंगे, अंदर का कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो भाई उस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। दिस इज नथिंग बट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्या दैट इज नथिंग बट अ एसी जनरेटर। ओके, बात समझ में आया? ओके, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, अगर कोई पूछे भाई प्रिंसिपल क्या है, तो क्या ही करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, जैसे ही इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। कहां पे, सर्किट के अंदर। फैराडे लॉ पे काम करता है ये। किस पे काम करता है, फैराडे लॉ पे काम करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो क्या करना है तुमको, एक बार पूरा टेक्स्ट बुक रीड करना है, जो भी तुमको मेन पॉइंट लगे, जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो मार्क करना है, और अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। अगेन आई एम सेइंग, ओके, अपना नोट्स खुद बनाओगे तो तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, हम लोग ने ये खत्म कर दिया है ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, बट वी विल सून स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ओके, बात समझ में आई एवरीवन? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, वहां पे जाके कमेंट कर दो, पूछ लो। अगर कुछ डाउट है, बात करना है, तुम लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो यहां तक अगर वीडियो देख लिया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम लोग तक पहुंच जाए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।